लक्षिका डागर, आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक बेटी ने अपने ही एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। इस हत्या को लूट का रंग देने की नाकाम कोशिश की। वारदात के बाद शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्यारी लड़की और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय देवयानी और उसके साथी कार्तिक चौहान के रूप में की गई है और उनके पास एक चाकू भी बरामद किया गया है। फिलहाल अभी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर आभूषण और नकदी के साथ इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ब्लेड बरामद किए गए हैं। मामले की जांच जारी है। दोनों आरोपियों की पूर्व में कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनिता मेरी जैकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक पीसीआर कॉल के माध्यम से अंबेडकर नगर थाने पहुंचे मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की तरफ से काफी छानबीन की गई और कॉलर से भी पूछताछ की गई। पूरी हत्या को लूट कर दिया गया था। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए एसपी मनु हिमांशु ने अंबेडकर नगर थाने के इंस्पेक्टर सतवीर सिंह, इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर संतोष कुमार रावत के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मृतका की बेटी देवयानी से लगातार पूछताछ की गई। देवयानी अपने बयान को लगातार बदल रही थी। पुलिस को शक हुआ और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। जांच के दौरान मृतक की पुत्री देवयानी उम्र 24 वर्ष से लंबी पूछताछ की गई। देवयानी लगातार अपना बयान बदल रही थी और घटनाओं के क्रम के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थी जो वहां बता रही थी, जबकि वह घटना के दौरान मौके पर बहुत मौजूद थी। क्राइम टीम के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपराध स्थल का विस्तार से निरीक्षण किया गया और कमरे में संघर्ष का कोई निशान नहीं था और सभी लेख अच्छी तरह से व्यवस्थित थे और परेशान नहीं लग रहे थे। इसके अलावा मृतक की गर्दन पर गहरा घाव था और बिस्तर की चादर के साथ साथ बिस्तर पर अन्य कपड़े पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था, लेकिन मौके पर खून की एक बूंद नहीं मिली। अपराध स्थल का निरीक्षण और पुलिस कर्मचारी के सामने देवयानी के विरोधाभासी बयानों ने उसे मुख्य संदिग्ध बना दिया, क्योंकि संदेह की सुई उसकी ओर इशारा कर रही थी। निरंतर पूछताछ और लगातार पूछताछ पर देवयानी टूट गई और स्वीकार किया कि उसने कार्तिक चौहान के साथ अपनी मां को मार डाला और इसे डकैती का रंग देने की कोशिश की। आरोपी देवयानी की शादी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले चेतन से हुई थी और इस शादी से उसका 4 साल का एक बेटा भी है, लेकिन शादी के तुरंत बाद आरोपी देवयानी ने अपने पति को छोड़ दिया और एक शिबू, जो कि दक्षिणपुरी का रहने वाले के साथ रिश्ते में रहने लगी। मृतका इस रिश्ते से खुश नहीं थी और चाहती थी कि देवयानी शिबू से अपना रिश्ता तोड़कर अपने पति चेतन के साथ रहने लगे। मृतक आरोपी को संपत्ति से अपना हिस्सा न देने की धमकी भी दे रहा था। देवयानी भी निराश थी क्योंकि उसकी मां ने उसकी आर्थिक मदद करना बंद कर दिया था। आरोपी ने तब अपनी मां को मारने की योजना बनाई और कार्तिक, शिबू का दोस्त, को शामिल किया, जिसे वह पिछले 1 साल से जानती थी और वह जानती थी कि वह उसके प्रति आकर्षित है। उस दिन अपनी मां और मामा संजय को नींद की गोलियों में मिलाकर चाय पिलाई। जब उन दोनों के होश उड़ गए तो देवयानी ने कार्तिक को बुलाया, जिसने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काटकर मृतक की हत्या कर दी और उसे खिड़की से फेंक दिया। इसके बाद देवयानी ने अपनी मां के जेवर और नकदी कार्तिक को दे दी, जो मौके से फरार हो गया। 19 तारीख की रात को 10:47 पे हमारे पास पीसीआर कॉल आई कि मदनगीर में एक लेडी का मर्डर हो गया है। हम सब लोग वहाँ पहुँचे। बीट स्टाफ एंड एसएचओ ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि हमें जो डिसीज लेडी है सुधा रानी 55 इयर्स की, उनकी बेटी देवयानी ने हमारे बीट स्टाफ को ऑलरेडी कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे उनकी मदर को चोट लगी है और जल्दी आ जाइए। तो बीट स्टाफ एंड एसएचओ ऑलरेडी मौके पर थे। पीसीआर कॉल उसके बाद आई, उसके बाद मैं भी पहुंची मौके पर एंड हमें ये दिखा कि फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में लेडी सुधा रानी बेड पे ही मरी पड़ी हुई थी। उनके नेक में राइट साइड में एक डीप इंसाइज्ड वुंड था, कट विद अ नाइफ, एंड शी वाज फाउंड डेड। उनके ऑपोजिट वाले कमरे में उनके भाई रहते हैं संजय। संजय जी भी थे, उनसे हमारी बात हुई। देवयानी उनकी डॉटर मिली, जिन्होंने हमें ये फर्स्ट रिपोर्ट किया एंड वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। किस तरीके से थी ये, बीजेपी से थी या क्या प्रोफाइल क्या था? बैकग्राउंड प्रोफाइल? सुधा रानी एक स्मॉल टाइम फाइनेंस का काम करती थी एंड शी वाज आल्सो अ वर्कर इन द पार्टी। 2007 में वो एमसीडी की इलेक्शंस लड़ी है, जिसमें वो हारी थी एंड अभी भी छोटा मोटा काम करती थी पार्टी के लिए। एंड शी लिव्ड अलोन। उनके ब्रदर रहते थे उनके साथ। उनकी पति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। बेटी ने क्या बताया, किस इन्वेस्टिगेशन में बेटी का रोल कैसे सामने आया, वो थोड़ा बताइए। जब हम वहाँ पहुँचे और मेरी लेडी से बात हुई
तो बेटी के बातों स्टेटमेंट्स वो बदल रही थी अलग बीच बीच में, तो वो ठीक से कोरोबरेट नहीं कर पा रही थी कि कब क्या हुआ, उन्होंने पहले पीसीआर कॉल क्यों नहीं करी या क्या हुआ। तो उसने हमें ये बताया कि उनकी मदर 4 बजे के करीब आई घर पे, बेटी ने खाना बना के दिया मदर को और मदर के ब्रदर को, अंकल को खाना बना के दिया, फिर उन्होंने चाय पी। उसके बाद मदर की तबीयत थोड़ी डाउन थी तो वो सो गई, मामा भी सो गए। फिर रात के 9 बजे के करीब दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, तो 2 लड़के मिले। वो कह रही है कि फाइनेंस का काम था तो लड़के आते रहते हैं घर पे, कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो मैंने सस्पेक्ट नहीं किया। मेरा 4 साल का बेटा भी मेरे पास था। 2 लड़के आए और पिस्टल बच्चे के चाहती थी। कार्तिक जॉबलेस था, अनएम्प्लॉयड था और डिसीज्ड को पसंद नहीं था कि बेटी लिव इन में रह रही थी शिबू के साथ, तो डिसोन करना चाहती थी, अपना प्रॉपर्टी और पैसे देना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी हैच की। कितने टाइम पहले से इन्होंने मतलब साजिश रची होगी, प्लानिंग कब से कर रहे हैं? शिबू से इसने प्लानिंग के बारे में कुछ बताया था? लगभग 4-5 दिन से इन्होंने इसको सीरियसली कंसिडर कर लिया था कि अब तो हमें पैसे चाहिए, हम कहीं और जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, और प्रॉपर्टी काफ़ी थी। तो और ये बेटी एक है, एक और बेटा है उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बट मदर रेजिस्ट कर रही थी कि मैं इसको नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि ये लिव इन में किसी नापसंद के लड़के के साथ रह रही है। मैम ये जो शिबू है, क्या इसका भी कोई रोल अभी तक निकल के आया है इसमें? शिबू का कोई रोल नहीं है इसमें, ना ही अभी तक कुछ सामने कार्तिक मैम किसका दोस्त है, किससे यानी कि जान पहचान थी? शिबू ने शिबू के दोस्त हैं। शिबू के थ्रू देवयानी की कार्तिक से दोस्ती होती है। पुलिस को आरोपी के साथ जो है क्या क्या बरामद हुआ है? लगभग 20,000 से ऊपर कैश मिला, सर्जिकल ब्लेड जिससे इन्होंने हत्या करी, 2 गोल्ड ज्वेलरी सेट थे, 4 रिंग्स थे, ये सारा बरामद हुआ। 100% रिकवरी। इसीलिए हमने बाद में 302 के अलावा 328, 394, 397 कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन सब ऐड किए। तो ये अभी भी बीजेपी में काम करती थी महिला? ऐसा हमने सुना, सबने बोला है, ये हमने ये चीज़ कंफर्म नहीं की क्योंकि हमारा मेन रोल वाज टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड द एक्यूज, जो हमने इन लेस देन 24 आवर्स। कार्तिक को कहाँ से अरेस्ट किया गया था? कार्तिक अपने घर पे ही था, वो तिगड़ी का रहने वाला है। पुलिस कितने थाने की टीम थी और भी कोई टीम थी? टीम के अलावा नारकोटिक्स वाले टीम का बहुत बढ़िया रोल था क्योंकि एसएचओ अम्बेडकर नगर का काम इंस्पेक्टर नारकोटिक्स देख रहे हैं, तो उनकी टीम का भी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन था। एंड 24 नहीं, लेस देन 12 आवर्स हम ये सारा कर पाए। दरवाजे पे किसी ने खटखटाया तो 2 लड़के मिले। वो कह रही है कि फाइनेंस का काम था तो लड़के आते रहते हैं घर पे, कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो मैंने सस्पेक्ट नहीं किया। मेरा 4 साल का बेटा भी मेरे पास था। 2 लड़के आए और पिस्टल बच्चे के ऊपर भी रखा और उसके ऊपर भी रखा, एंड देन थ्रेटन किया कि ज्वेलरी एंड कैश दे दो। मैंने सारी दे दी, मदर ने भी दे दी, एंड जाते जाते मदर को चाकू से मार के चले गए वो। ये उसने बताया मुझे। बट स्टेटमेंट्स बीच में वो बदल रही थी, चीज़ें फिट नहीं हो रही थी कि पहले आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं, 2 लोग कौन थे, कब आए, उस टाइम मामा जी क्यों नहीं जगे, मामा जी भी बगल वाले कमरे में थे, ये चीज़ें हमें डाउट हो रही थी। फिर हमने उनके डिसीज्ड के ब्रदर संजय से डिटेल में इंटरोगेशन किया, तो उन्होंने हमें काफ़ी उनकी बताई हुई चीज़ें भी बेटी की तरफ सस्पिशन पॉइंट आउट करी। उन्होंने बताया चाय पीने के बाद चाय ज़्यादा कड़वी लग रही थी, अजीब सी टेस्ट थी, मुझे पसंद नहीं आया बट मैंने पी लिया। उसके बाद मुझे भी चक्कर आने लगा और मेरी बहन को भी चक्कर आने लगा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो लेट गई। और संजय ने बताया कि लगभग 9:30 बजे उनकी आंख खुली जब देवयानी ने उनको उठाया ये बोल के कि ऐसे उनकी मदर सुधा रानी की डेथ हो गई है। तो इन चीज़ों से हमें लगा कि कुछ ना कुछ है, खाने से रिलेटेड कुछ स्लीपिंग पिल्स दिए हैं, और यही हुआ है कि लगभग 10 के करीब स्लीपिंग पिल्स उसने चाय में मिला दी,
चाय दोनों को पिला दी। सुधा रानी जी भी लेट गई, सो गई। संजय जी जो उनके ब्रदर हैं वो भी सो गए। फिर ये अक्यूज्ड आया, कार्तिक आता है और उस टाइम बेटी उस कमरे से निकल जाती है अपने बेटे के साथ। सर्जिकल ब्लेड से उनकी हत्या कर देते हैं। फिर दोनों मिलके ज्वेलरी, कैश सारा ले लेते हैं और वो चला जाता है। उसके बाद देवयानी पुलिस को फ़ोन करती है। देवयानी ने कोई वजह बताई किस लिए करवाई अपनी माँ की हत्या, वजह क्या बताई देवयानी ने? इसलिए बिकॉज बेटी देवयानी की 4-5 साल पहले ऑलरेडी शादी हो रखी है ग्रेटर नोएडा में। वो सेपरेटेड थी उनसे और अब रह रही थी शिबू नाम के एक लड़के के साथ, जो कि बगल में ही है उनका घर। शादी नहीं थी, लिव इन में रह रहे थे। शिबू के एक दोस्त हैं जो कि ये अक्यूज्ड कार्तिक है। तो 1 साल से लगभग उन दोनों का अफेक्शन था, वो साथ में रहना चाहते थे। और ये शिबू सुषमा रानी, ये जिसकी डेथ हुई है वो क्या लगते थे आपके? मेरी बहन थी बड़ी। क्या नाम है उनका? सुधा रानी। अभी आप कहाँ पर हो? अभी मैं मदनगिर में हूँ, उसके घर पे। ये कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा? मेरे को 10:30 बजे फोन आया मेरे भाई का कि मतलब कि पप्पी को किसी ने, 2 लड़कों ने मार दिया, क्योंकि इसकी बेटी आई हुई थी यहाँ पर। अच्छा। और उसने मेरे भाई को जगाया। उसको भी मतलब कि नशा सा हो रहा था कि 8:30 बजे चाय पीती थी, तो उसको नशा हो रहा था। तो इन्होंने तीनों ने, चारों ने चाय पी है। आपको किसी पे शक है हत्या का? देखो वो मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है। सब इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी होगा, लेकिन जो जिसने भी किया है, चाहे कोई भी हो, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बहन को जान उसके गला रेत दिया उसका, और सारा जेवर भी उतार लिया जो उसने पहना हुआ था। उसने कड़े पहने थे, कानों के भी थे, उसके हाथों में वो पहने थे, गले में माला थी उसके, वो पहनी हुई थी, सोने की मोटी चेन थी उसने पहनी हुई थी, वो सब उतार लिए थे मेरी बहन की। और ये मेरे भाई को बाद में बताया गया कि मामा जी उठो, लड़की बताती है मम्मी के साथ वो। क्या नाम है लड़की का? दिव्यानी। दिव्यानी क्या लगती है आपकी वो? मेरी भांजी। भांजी मेरी है? बहन की लड़की। बहन की बेटी है वो। हाँ, तो उसने बताया मेरे भाई को कि मामा जी उठो। मामा तो उधर था, क्योंकि उसको भी चाय चू में कुछ पिलाया गया था, और मेरी बहन को भी था। और जब उसको ये कहा गया कि उसने मेरे भाई को कहा कि मामा जी उठो, कुछ लड़के मार के चले गए। इन्होंने 100 नंबर पे कॉल भी नहीं करी मेरी बहन को। मेरे भाई ने मेरे को 10:30 बजे कॉल करी, मैंने वहीं से कॉल करी 100 नंबर की कॉल आपने की? कुछ बिहार से, कि मेरी बहन को ऐसे मार दिया, एम्बुलेंस लेके जाओ, मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके जाओ। वो पता नहीं है कि नहीं, मेरे से सवाल किए जाते, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी बहन को ले जाओ उसको। भाई क्या नाम है आपका? संजय पाल। ये मामला क्या है, जरा बता सकते हो? मामला ये है, कल शाम को 7:30 बजे चाय पिया, चाय पी के मैं वहाँ सो गया था अपने दूसरे वाले कमरे में। मेरी बहन की दूसरे कमरे में थी, और मुझे अचानक से इतनी नींद आई कि मुझे पता नहीं लगा मेरी बहन का मर्डर हो गया वहाँ पे। क्या नाम था उनका? सुधा नाम था उसका। कितने बजे की वारदात है ये? करीब मुझे 9:09 के करीब पता लगा रात को। चाय मैंने 6 बजे करीब पी थी। अच्छा। सो गया, नींद मुझे गहरी नींद में पता नहीं लगा घर के अंदर हुआ क्या। उसके बाद आपको पता नहीं लगा? कब पता लगा आपको? उसके बाद जब मेरी भांजी ने उठाया ना 9:15 बजे, तब मुझे पता लगा। क्या नाम है आपकी भांजी का? दिव्यानी। ये कौन सी जगह है जहाँ पर मर्डर हुआ है? मदनगिर BH ब्लॉक। मदनगिर BH ब्लॉक के अंदर? BH 82। अच्छा, तो कैसे किस पे शक है आपको? किसी पे शक अभी इन्वेस्टिगेट चल रही है। पुलिस वाले कल कहते हैं सर्कल वगैरह करके थे, तो अभी हम पोस्टमार्टम करा के अपनी बहन कल लेके आए हैं अभी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।